24 देख रहे हैं, देख सकते हैं तखाना का एक मामला सामने आ रहा है जिसमें तखाने वाले मामले के बारे में थोड़ा सा खाने वाले मामले में ये अमृतपाल जी ने 3.5 लाख का लोन लिया था जी सुप्रीम फाइनेंस कंपनी है सेक्टर 12 के नाम। जी वो 12,000 समथिंग की किस्त बनी थी उसकी। जी पिछली 2-3 किस्तें वो दे नहीं पाया था। जिस दुकान पे वो काम करता था उस दुकान पे वो टोकने के लिए गए थे। प्रेशर तो होता ही आदमी को, पैसे नहीं बने होंगे उससे, किस्त देनी थी, कई बच्चे भी उसे घर पता लगा। तो गरीब आदमी के लिए बड़ी समस्या होती है, लोन ले लेते हैं बट वो उनको तो लोन चाहिए, वो आगे लोग भी रखते हैं वो कलेक्शन करने के लिए। ये जो घटना हुई गलत हुई, ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। समाज में बुराई है, इन बुराइयों से दूर छुटकारा पाना चाहिए। और आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी जब ऐसी बात होती कम से कम पुलिस की संज्ञान में लाना तो चाहिए। जीवन लीला खत्म करनी बहुत एक छोटी घटना नहीं है ये। तो हमारी संज्ञान में कोई ऐसी बात नहीं थी। कल शाम को इन्होंने दरखास्त दी, दरखास्त मिलते ही पर्चा कर लिया था। और अभी इनको जो है संस्कार के बाद पुलिस वहाँ जाएगी, टीम में बना दी हमने उसकी धरपकड़ करेंगे, पकड़ के ले आएंगे उनको, पूछताछ करेंगे भाई इसमें क्या था। दोनों पक्षों को बुलाएंगे, जिसके दोष है उसको अंदर ढका दे देंगे। कुछ प्रेशर बनाया जा रहा था उसके ऊपर देखिए अभी अभी ये फिर मैं कह रहा हूँ भी जो घर से पैसे देता है पैसे मांगने तो आता है, लेकिन अगर तरीका होता है मांगने का, कोई लड़ाई झगड़ा प्रेशराइज कोई ऐसी ना हो कि बंदा मजबूर हो जाए। उसमें जो अभी जो है तफ्तीश का मैटर है, जो संज्ञान बात में सामने आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हाँ सल्फास पिया था उसने। तो उम्र कितनी थी सर उनकी? 42 साल। देख सकते हैं अमृतपाल जो कि 42 साल की आयु थी और तखाना गांव का रहने वाला था। किस तरह से अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। कर्ज न देने के कारण बताया जा रहा है कि 2-3 किस्तें जो थी वो टूट जाती हैं और किस्तें टूटने के बाद जो है जब प्रेशर बनाया जा रहा था, फाइनेंस कंपनी द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा था, तो प्रेशर के चलते आत्महत्या कर लेता है, जीवन लीला अपनी जो है समाप्त कर लेता है। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, यही अपील करना चाहूँगा कि इस तरह की अगर परेशानी होती है, इस तरह का अगर प्रेशर होता है तो अपने परिवार के साथ जरूर डिस्कस कर लेनी चाहिए। परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी जी भाई। तो क्या कहना चाहेंगे यार, मतलब इतना बड़ा कदम जो है उठाया जाता है। जब कोई फाइनेंसर इतना दबाव बनाता है किसी परिवार पे तो आदमी ना आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं दिखता। क्योंकि एक फाइनेंस जो गांव में भी बैठते हैं या किसी बैंक में भी जैसे खुले हुए हैं, इनसे अगर कोई मजबूरी में 1-2 लाख रुपए ले भी लेते हैं तो उसका ब्याज पे ब्याज इतना बना देते हैं कि आदमी को पागल कर देते हैं। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जितने भी फाइनेंसर बने हुए हैं, जितने भी फाइनेंस का काम कर रहे हैं, ये चेक लेते हैं, चेक लेने के बाद अपने रिश्तेदार के थ्रू ये लगवा देते हैं और उस पर फिर प्रेशर इतना बनाया जाता है। जो रिकवरी वाले होते हैं ना, रिकवरी वाले क्या करते हैं, घर जाके 10-10 आदमी उसका प्रेशर बनाते हैं कि हम तेरा ये भी उठा लेंगे, तेरा मार देंगे, तेरा नू कर देंगे, हमारे पीछे टाइम पर दे दे। आदमी शर्म के मारो क्या करे, आत्महत्या ही करेगा। और इस परिवार में 5 बच्चे अनमेरिड थे, जो काफ़ी गरीब परिवार था। मैं तो एसपी साहब से यही कहना चाहूँगा जितना भी हो सके उस बैंक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उनको जेल की हवा में जेल की हवा खाए, ताकि ऐसा किसी गरीब के साथ ना हो। बाकी हमारे एमसी साहब देख सकते हैं एमसी पूरा मामला तो भाई साहब ने बता ही दिया कि उसके 5 नाबालिग बच्चे हैं। पत्नी जो है, जो विधवा हुई है, वो अपाहिज है और इन्होंने 3-3.5 लाख का लोन लिया था। वो भी अपने जो लाल डोर के अंदर उसका मकान है उसको गिरवी रख के दिया था। तो जब मकान गिरवी रख लिया था तो उसको टॉर्चर करने की जरूरत थी क्या? उसकी रिश्तेदारों में बेइज्जती करने की जरूरत थी क्या? उसको रास्ते में खड़े करके टॉर्चर करने की जरूरत थी क्या? उसकी दुकान पे जहाँ वो काम करता था वहाँ जाके टॉर्चर करने की जरूरत थी? जो दुकानदार, जो मालिक है, उसने भी अभी बयान दिया है डीएसपी साहब के सामने कि मेरी दुकान पे भी आए थे, उसको बहुत बुरी तरह से उन्होंने धमकाया था। तो फिर कोर्ट कानून किस लिए है? आप से लोन लेता है, मैं नहीं कहता कि लोन लेके रखना चाहिए, लोन देना चाहिए वापस में। अगर ये मान ले कोई नहीं दे पाया है तो उस लोन को आप लेने के लिए कोर्ट में भी जा सकते हैं। और मेरी सरकार से भी निवेदन है
कि अगर आप हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे सकते, वो गरीब कहीं लोन लेके काम चलाते हैं, तो एक आधी किस्त लेट हो जाती है, तो इन गुंडा ताकतों पे लगाम कसी जाए, जिन पे लगाम नहीं है। बिना सरकार की सहयोग के ये गुंडा ताकतें ऐसे शरेआम रिकवरी नहीं कर सकती। उसके लिए कोर्ट बने हुए हैं, उसके लिए प्रशासन बनाया। वो पुलिस के पास जा सकते थे कि ये हमारे पैसे नहीं दे सकता, पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो कोर्ट के पास जा सकते थे, लेकिन उनको अपनी गुंडा ताकतों पे भरोसा है। ये जो बंदा कहीं से तो गुंडा ताकतों के दम पे वो पैसे ले जाते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं, तो ऐसे ऐसे हादसे होते हैं। आज जो सुसाइड हुआ है उसमें जो फाइनेंसर वहां पे गए थे, मैं नहीं कहता कि उनके पैसे मरने चाहिए, उनके पैसे तो मिलने चाहिए, लेकिन उन्होंने टॉर्चर करके एक परिवार का जो मुखिया है, नाबालिग बच्चों का पापा है, उसकी जान ली है। उसके ऊपर उस जो उन्होंने गुनाह किया है उसके एवज में उसको अंदर जाना ही पड़ेगा और पुलिस उनको अंदर भेजे, यही क्या हमारी क्या मांग नाम है उनका और कितनी उम्र थी और कौन से गांव के रहने वाले? वो अमृतपाल नाम है उसका और वो 42 साल का मात्र है, उसके 5 बच्चे हैं और अपाहिज उसकी बीवी है, काम- तखाना गांव से है। काम कहाँ पे करते थे? वहीं पे तरावड़ी में दुकान थी, वहीं पे वो काम करते थे। 8-10 हजार रुपए लेते हैं। बेरोजगारी का आलम है, गरीब बंदा 7-8 हजार 10 हजार ही लेगा और वो किस्त दे भी कहाँ से पाएगा। तो जो स्वामित्व दुकान का ये नहीं मुझे पता, क्योंकि मुझे तो पता है कि हमारी आम आदमी पार्टी तो हर गरीब असहाय के साथ खड़ी रहती है और उसी लिए हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जुल्म हुआ है। सर स्वामित्व योजना के तहत जो घरों को अभी लाल डोरे के बाहर किया गया था, उन्हीं घरों पे लोन लिया गया था? हाँ, उन्हीं घरों पे लोन लिया गया है। वो घर उन्हीं के है। अब तो सरकार उनको रजिस्ट्रियाँ भी देनी चालू होगी, लेकिन वो तो 100 साल से लाल डोरे के अंदर है, उन्हीं के हैं। बलविंदर जी, फिर भी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, युवाओं से खासकर क्या अपील करना चाहेंगे कि इस प्रकार का अगर लेन देन होता भी है, फाइनेंस वाले टॉर्चर भी करते हैं, तो पहली प्रतिक्रिया क्या रहनी चाहिए और इस प्रकार से सुसाइड भी नहीं करना चाहिए? क्या ऐसे अजीब बिल्कुल सुसाइड करना उसके लिए गलत है, क्योंकि 5 बच्चे जो है वो लावारिस हो गए। तो हमारी तो निवेदन है कि अगर बुरी सिचुएशन में फंस भी जाते हैं, अगर आपको कोई टॉर्चर करता है तो हमारे पुलिस प्रशासन के पास जाना चाहिए, क्योंकि किसी को टॉर्चर करने का कोई हक नहीं है, नहीं डरना चाहिए। और आजकल बहुत से बच्चे बेरोजगार हैं, ज़्यादातर लोग बच्चे जो लोन लेके नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बदनाम हो गए, वो समाज में रहने लायक नहीं रह गए, ऐसा नहीं है। उनको उनकी जो है जो वहाँ की संस्थाएं हैं उनसे भी संपर्क करना चाहिए, और उनकी कोई मदद नहीं कर पाता है तो पुलिस प्रशासन बैठा है। पुलिस प्रशासन कभी नहीं कहता है कि डंडे के जोर पे किसी से कोई रिकवरी करे। जी जी। तो देख सकते हैं और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि देख सकते हैं कि तखाना गांव का रहने वाला अमृतपाल, जो कि जिसकी उम्र लगभग 42 साल के करीब बताई जा रही है, 5 बच्चे बताए जा रहे हैं, और किस तरह से एक फाइनेंस कंपनी से लोन ले लेता है और 2-3 किस्तें टूटने के बाद जो है लोन न चुकाने के कारण उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। जो कंपनी के एम्प्लॉइज थे वो प्रेशर उन द्वारा प्रेशर बनाया जाता है, जिसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे, कार्रवाई की जानी चाहिए सर कंपनी के देखो, ऊपर? पुलिस ने आश्वासन तो दे दिया है, कार्रवाई उनके ऊपर पर्चे दर्ज भी हो गए हैं, 3 आदमियों के ऊपर जिनके नाम दिए थे। उसके बाद 1 हफ्ते का समय मांगा उन्होंने, पुलिस ने, कि हम इनको अगर दोषी मतलब उन पे होगी कार्रवाई, होगी पूरी कार्रवाई, अगर दोषी पाए जाते हैं तो, और उनके साथ अगर और भी कोई होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो अपने परिवार के साथ कुछ ऐसा डिस्कस उसने किया था अपने मित्रों के परिवार साथ? को उसने बताया, क्योंकि परिवार को तो वैसे ही पता था, जब भी आते थे कोई रिश्तेदार बैठा तब आके फाइनेंस वाले तंग करने लग जाते थे। अब ये दुकान पे गया, दुकान पे भी इसके दुकान वाले ने भी माना है कि हाँ मेरी दुकान के सामने ये बात हुई है। तो इसलिए अब आप सोचो कि जब इतना फाइनेंस वालों ने तंग कर दिया तो उसको सुसाइड करना पड़ा, और 3.5 लाख रुपया लोन उन्होंने एक साल। कौन सी कंपनी थी सर वो? ये सुप्रीमो कंपनी है जी कोई, ये 12 सेक्टर में है सर। पता, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार को भी, ये ऐसी फाइनेंस कंपनियां जिन्होंने कुछ तो आगे एजेंट छोड़े होते हैं जी, आप सब जानते हैं कि वो 10% 15% पहले ले लेते हैं और गलती से किस्त भी टूट जाती है, मैं एक कहूँ डबल ट्रिपल कर देते हैं। ट्रिपल। सर उनकी एक किस्त टूटी है, 8500 रुपये उनके पर मंथ किस्त थी, तो एक किस्त टूटी तो परिवार वालों ने बताया कि 4200 रुपये उसके ऊपर फाइन लगा दिया। वो एक आदमी जो 8-10 हजार रुपये महीने कमाने के वाला, 10,000, 5 बच्चे हैं उसके पास, पत्नी उसकी विकलांग है, 2 लड़कियां जी शादी करने वाली हैं, बड़ी लड़की हैं, तो इस परिवार के ऊपर तो एक मुसीबतों का पहाड़ दबाव बनाया जा रहा था। दबाव बनाया जी। 1 महीने से बहुत टॉर्चर किया उसको, तब जाके आप ये सोचो कि सुसाइड कौन करता है, जब उसको देखता है कि मेरे सारे रास्ते बंद। अगर जब सुसाइड के
उस पर चला जाता है ना आदमी, उसको कुछ नहीं सूझता। हम्म। अनपढ़ आदमी था, अनपढ़ तो छोटे जो पढ़े लिखे हैं उनसे भी साइन करवा लेते हैं, फाइनेंस वालों को पता नहीं होता। कितना लोन लिया था उसने? 3.5 लाख रुपए के करीब बता रहे हैं। 3.5 लाख। तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। देख सकते हैं कि 3.5 लाख के करीब लोन लिया गया था, जो कि चुका नहीं पा रहा था, किसी मजबूरी को के चलते चुका नहीं पा रहा था, क्योंकि परिवार में लगभग 5 बच्चे बताए जा रहे हैं। 5 बच्चों का जो पालन पोषण कर रहा था अमृतपाल, किस तरह से प्रेशर बनाया जाता है और आत्महत्या जो उस द्वारा की जाती है, क्योंकि मनोबल टूट जाता है। ऐसी अवस्था में सभी से अपील जरूर करना चाहूँगा दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है सभी से अपील करना चाहूँगा, अगर ऐसी परिस्थिति आती है किसी परिवार पे या किसी आदमी पे या किसी औरत पे, तो उसको अपने परिवार के साथ डिस्कस करना चाहिए, अपने परिवार के अपने मित्रों के साथ डिस्कस करना चाहिए, ताकि इस ऐसी परिस्थिति से निकला जा सके। लेकिन अमृतपाल ने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते वह अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। सभी से अपील करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस घटना की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।